दोस्तों, आप सभी ने भगवान हनुमान जी और बलराम जी के बारे में काफी कुछ सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको हनुमान जी और बलराम जी के बीच हुए युद्ध के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, भागवत पुराण के अनुसार यह घटना उस समय घटी जब कृष्ण के भाई बलराम जी को अपने बल पर अत्यधिक अहंकार हो गया था और इसे अहंकार को तोड़ने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई थी। तो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण ने आखिर कौन सी योजना बनाई थी जिससे हनुमान जी ने बलराम का घमंड चूर चूर कर दिया था? तो अगर आप भी इस योजना के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक बने रहे। हनुमान जी बचपन से शक्तिशाली माने जाते हैं क्योंकि बचपन में ही हनुमान जी ने सूर्य देव को फल समझकर अपने मुख में धारण कर लिया था। हालांकि 11वें रुद्रावतार के कारण हनुमान जी जन्म से ही अत्यंत पराक्रमी और चमत्कारी है। पवन पुत्र हनुमान जी ने कई ऐसे बड़े बड़े महाबलियों का घमंड तोड़ दिया था। रावण हो, मेघनाद हो या बाली, स्वयं लक्ष्मण जी ने भी महाबली हनुमान जी के पराक्रम को स्वीकार किया था और लक्ष्मण जी को शेषावतार माना जाता है, जो बाद में महाभारत काल में बलराम जी के रूप में पैदा हुए थे और तभी से इनको अपनी भुजाओं, गदा और हल पर बहुत घमंड हो गया था। बलराम जी ने द्वारिका में अनेक राक्षसों और असुरों का संहार किया था। बलराम के इस घमंड को भगवान श्री कृष्ण भली भांति जानते थे और भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के अहंकार को तोड़ने के लिए एक योजना बनाई जिसमें श्री कृष्ण को हनुमान जी को बुलाना पड़ा। हनुमान जी को प्राप्त अपार शक्तियों के कारण उन्हें परम शक्तिशाली माना जाता है। शिव पुराण के अनुसार हनुमान जी को भगवान शिव का 10वां अवतार माना जाता है। जब श्री कृष्ण ने हनुमान जी को बुलाया तो हनुमान जी अपने आराध्य की बात कैसे टाल सकते थे। तब श्री कृष्ण ने भगवान हनुमान को बलराम की सबसे प्रिय जगह पर बुलाया और हनुमान जी द्वारिका नगरी के बगीचे में पहुंच गए। यह बगीचा बलराम को बहुत ज्यादा प्रिय था। इस वाटिका का निर्माण स्वयं बलराम जी ने ही करवाया था। हनुमान जी जब उस वाटिका में गए तो उन्होंने एक वृद्ध वानर का रूप रखा था, लेकिन उनका शरीर बहुत ही बड़ा था। उसके बाद हनुमान जी उस वाटिका से फल तोड़ तोड़ कर खाने लगे। आधे से ज्यादा फल तोड़ते थे और फेंक देते थे। उनके इस रूप को देखकर वहां के सभी द्वारपाल डर गए थे और वहां से भाग गए। जब सभी द्वारपाल डरकर बलराम जी के पास गए और कहते हैं कि हे प्रभु, एक बंदर हमारे बगीचे में घुस आया है और कहर मचा रहा है। यह सुनकर बलराम जी क्रोधित हो गए और सिपाहियों पर भड़क उठे और कहा कि तुम एक छोटे से वानर को भगा नहीं सके। तब सभी सैनिकों ने बताया कि वो बड़ा बलवान और विशाल है, यह हमारे बस की बात नहीं है। उस बूढ़े वानर को देखकर बलराम को अत्यधिक क्रोध आता है और जब बलराम जी बार बार वानर से पूछते हैं लेकिन हनुमान जी कोई उत्तर नहीं देते, इससे बलराम को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिससे बलराम युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी हनुमान जी और बलराम जी के बीच एक विशाल युद्ध शुरू हो जाता है। बलराम के कई बार चेतावनी देने के बाद भी जब हनुमान जी नहीं माने तब बलराम जी ने अपनी गदा निकाली और हनुमान जी से युद्ध करना शुरू कर दिया। युद्ध में बलराम जी लड़ते लड़ते थक हार कर हाँफने लगे और बलराम को समझ नहीं आ रहा था कि इस बंदर को कैसे वश में किया जाए। अगर नहीं बताओगे तो मुझे अपना हल निकालना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में भगवान हनुमान जी कृष्ण का ध्यान करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, यह अपना हल निकालने की बात कर रहे हैं, मुझे बताओ अब क्या करना है। हनुमान जी की यह संदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों वहां प्रकट होते हैं और अपने भाई बलराम से कहते हैं कि यह कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी है। यह सुनकर बलराम जी चौंक जाते हैं और फिर वे हनुमान जी से क्षमा मांगते हैं और स्वीकार करते हैं कि हाँ, मुझे अपनी गदा का स्वाभिमान था। और उसके बाद बलराम को अपनी गलती का पछतावा हुआ और हनुमान जी को गले लगा लिए। तो दोस्तों, ये था हनुमान जी और बलराम जी के युद्ध से जुड़ा वाक्य। क्या आप इस युद्ध के पीछे की कहानी के बारे में जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर इसके साथ ही आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।